हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विथ विकास में। और फ्रेंड्स, आप पहले देख ही चुके होंगे कि हम अपने डायरेक्शन सेंस टेस्ट की 2 क्लासेस कर चुके हैं और आज हमारी 3rd क्लास है। मैं कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा तो आपके डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, ये हमारा बेस डायग्राम है, ये बेस डायग्राम है और मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं किसके लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो ये हमारे 8 डायरेक्शंस हो गए हैं। इन्होंने कहा है इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स ईस्ट। ये देखिए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। अगर नॉर्थ ईस्ट ईस्ट बन जाए तो चलिए हमने नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट बना लिया। जब ये ईस्ट होगा तो ये कौन सा होगा, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, ये बनेगा साउथ वेस्ट और ये बनेगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। अब ये डायग्राम हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अगर हमारा ईस्ट बन जाए, साउथ वेस्ट बिकम्स वेस्ट। साउथ वेस्ट अगर हमारा वेस्ट बन जाए तो व्हाट विल नॉर्थ वेस्ट बिकम। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट कौन सा डायरेक्शन बनेगा। तो आप देखिए, नॉर्थ वेस्ट हमारा यहाँ है तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या आ रहा है, नॉर्थ, मतलब नॉर्थ हमारा आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्थ हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, डी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही डायग्राम को ड्रॉ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करना है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राहुल्स हाउस इज टू द बेस्ट ऑफ अंकित हाउस। तो राहुल का हाउस वेस्ट में है अंकित के हाउस के। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अंकित के हाउस ड्रॉ करना होगा। सपोज ये अंकित का हाउस है तो राहुल का हाउस कहाँ पर है, इसके वेस्ट में, मतलब यहाँ पर राहुल का हाउस होगा। ओके। अब देखिए, अमन्स हाउस इज टू द नॉर्थ ऑफ अंकित हाउस। अमन का जो घर है वो अंकित के नॉर्थ में है। तो ये अंकित है तो अमन का घर कहाँ पर होगा, अंकित के नॉर्थ में। तो ये ले हमने ड्रॉ कर लिया। अब इन विच डायरेक्शन इज अमन्स हाउस विथ रिस्पेक्ट टू राहुल हाउस। इन्होंने हमसे अमन के हाउस की डायरेक्शन पूछी है राहुल के हाउस की डायरेक्शन, राहुल के हाउस की रिस्पेक्ट में। तो अब आप यहां से देख सकते हैं, अगर देखिए इस डायग्राम को अगर इससे कंपेयर करें तो देखिए, अगर ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है तो ये हमारा किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा ये डायरेक्शन जा रहा है ना। अगर आप इसे इससे कंपेयर करें तो आपको पता चल रहा होगा कि अमन का हाउस राहुल के हाउस के नॉर्थ ईस्ट में है ना, राहुल के हाउस के नॉर्थ ईस्ट में है। देखिए ये वाला डायरेक्शन ये इस साइड जा रहा है ना, तो इसको इससे कंपेयर करिए तो यहाँ पे ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अमन्स हाउस इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ राहुल्स हाउस। तो आप यहाँ पर क्लियरली ऑप्शन में देख सकते हैं हमारा ऑप्शन बी दे रखा है नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा ऑप्शन बी है जो नॉर्थ ईस्ट, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आपने देखा कि मैं डायग्राम ड्रॉ किया तो कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड्स आगे बने रहिए। देखिए, अब आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए, इन्होंने हमसे कहा है स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। पॉइंट ए इज 8 मीटर टू द बेस्ट ऑफ पॉइंट बी। मतलब जो हमारा पॉइंट ए है वो पॉइंट बी के 8 मीटर बेस्ट में है। तो ये हमारा ये पॉइंट बी है और 8 मीटर बेस्ट में हमारा कौन सा है, ए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट सी इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी। जो हमारा पॉइंट सी है वो बी के साउथ में है और कितना है, 4 मीटर। ओके। अब देखिए, पॉइंट डी इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ सी। ईस्ट ऑफ सी ये हमारा कौन सा है, पॉइंट डी। पॉइंट डी इज 4 मीटर टू द
ईस्ट ऑफ सी, ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए पॉइंट एफ इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, ये हमारा पॉइंट डी है और पॉइंट एफ जो है वो हमारा कितना दे रखा है, एफ इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ डी, तो ये डी है तो इसका नॉर्थ कहाँ होगा, इस साइड ये, तो लीजिए हमने ये भी ड्रॉ कर लिया, ये हमारा एफ यहाँ पर होगा कितनी दूरी पर, 6 मीटर की डिस्टेंस पर। अब देखिए पॉइंट ई इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एफ, पॉइंट ई है जो वो कहाँ पर है, 8 मीटर वेस्ट ऑफ एफ, तो चलिए हम ये भी देख लेते हैं, 8 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। देखिए पॉइंट एफ हमारा ये है तो पॉइंट ई कहाँ पर होगा, 8 मीटर, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 मीटर तो ये हो गया, इसके बराबर ही है ना ये डिस्टेंस, तो 4 मीटर ये हो गया और 4 ये हो गया, मतलब ई हमारा कहीं यहाँ पर आएगा, तो ये भी 4 होगा। ओके चलिए आगे देखते हैं हम। पॉइंट जी इज 2 मीटर टू द साउथ ऑफ ई, पॉइंट जी है जो वो 2 मीटर साउथ में है किसके, ई के, तो हमारा ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट जी। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा 4 था तो ये भी 4 होगा यहाँ तक, और ये कितना है 2, और उन्होंने हमसे यही कहा है पॉइंट जी इज 2 मीटर टू द साउथ ऑफ ई, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इन्होंने हमसे क्या पूछा, आखिरी पॉइंट हमें क्या दे रखा है, इफ पॉइंट जी इज 4 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट जी है जो हमारे एच के 4 मीटर नॉर्थ में है, तो कहीं ना कहीं 4 मीटर की दूरी पर हमारा क्या आ जाएगा, एच। ओके अब देखिए आगे क्या पूछा हमसे, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे होंगे, देखिए ये हमारा पॉइंट एच है और ये हमारा पॉइंट डी है, इतना सा डिस्टेंस हमारा 4 है, और ये देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस 4 था तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अगर अब आप इन दोनों को ऐड कर दें तो आपको कितना मिलेगा, 8 मीटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी में हमें 8 मीटर दे रखा है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी 8 मीटर इज द राइट आंसर। आपने देखा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं डायग्राम बनाता गया और कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमित वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अमित ने 8 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया, तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ करते हैं हम, अमित वॉक्स 8 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड देन वॉक्स 13 किलोमीटर बैक। पहले अमित 8 किलोमीटर इस साइड गया, फिर उसने 13 किलोमीटर कहाँ गया, बैक, मतलब जब वो बैक में जाएगा, पहले वो इस साइड मूव कर रहा था, जब वो इस साइड जाएगा 13 किलोमीटर तो 8 किलोमीटर तो वो यही कवर करेगा। ओके इस पॉइंट तक 8 किलोमीटर था ना, जब यहाँ से यहाँ गया था तो 8 किलोमीटर था, और जब वो बैक जाएगा 13 किलोमीटर तो 8 किलोमीटर तो ये हो गया और रिमेनिंग 5 किलोमीटर उसका ये हो जाएगा। तो देखिए ये 5 और ये 8, तो कितना हुआ टोटल 13। अब देखिए देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 4 किलोमीटर, उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला वो 4 किलोमीटर, तो उसने लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ पर आ गया 4 किलोमीटर चलने के बाद। अब देखिए देन वॉक्स 5 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, उसने लेफ्ट टर्न लेने के बाद 5 किलोमीटर फिर से चला वो, तो ये देख लिए यहाँ पर लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चलने के बाद वो कहीं यहाँ पर आ गया। ओके अब देखिए ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 3 किलोमीटर, उसने फिर क्या किया, इस पॉइंट पर आने के बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर वो चला, तो देखिए ये पूरा कितना था 4 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर मतलब यहाँ तक चला वो इस पॉइंट तक। अब देखिए हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब हमसे पूछा है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये था, क्योंकि पहले वो 8 किलोमीटर इस साइड गया, फिर बैक डायरेक्शन में कितना गया 13, तो ये 8 और ये 5, 13 किलोमीटर बैक गया, बट स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था।
तो उन्होंने पूछा है कि इस पॉइंट की स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी है। तो देखिए ये हमारा टोटल 4 किलोमीटर था और ये 3 किलोमीटर है, तो ये जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है ये कितना है 1 किलोमीटर, ये हमारा 1 किलोमीटर होगा ना। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी दे रखा है 1 किलोमीटर, और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कितने आसानी से क्वेश्चन को सिर्फ डायग्राम बनाकर सॉल्व करके दिखाया है। तो इसी तरीके से आपको भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इसी तरीके से करना है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। वन डे इन द मॉर्निंग आफ्टर सनराइज अमित एंड कपिल वर टॉकिंग फेसिंग टू ईच अदर। अमित और कपिल, सॉरी मैं अमित को स्टैंड करता हूं और यहां पर कपिल को। ओके, अब देखिए ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। कपिल और अमित एक दूसरे से बात कर रहे हैं सामने खड़े होकर। इन्होंने हमें बताया कि इफ अमित शैडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ कपिल। देखिए अब यहां पर थोड़ा सा लॉजिक यूज होगा। ये हमारा ईस्ट है और मॉर्निंग का टाइम है, तो सूरज हमारा इस साइड से निकलेगा, तो अमित की इमेज कहां पड़ेगी, इस साइड, मतलब यहां कहीं बनेगी अमित की इमेज। ओके, और कपिल की इमेज कहां बनेगी, इस साइड। आपको समझ आ रहा है ना। अगर अमित यहां पर इस तरीके से खड़ा होगा तो अमित की, देखिए ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, यहां पर सन है, ठीक है। अगर यहां से इमेज रोशनी आएगी तो इमेज कहां पर बनेगी, इस साइड। और ये कपिल है, कपिल की भी इमेज किस साइड बनेगी, इस साइड। ओके, अब देखिए इफ अमित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ कपिल। अगर अमित की शैडो कपिल के जस्ट राइट में है। देखिए ये कपिल है, अगर कपिल इस साइड फेस करके खड़ा हुआ है तो ये इसका लेफ्ट साइड कहलाएगा और ये इसका राइट साइड कहलाएगा। ओके, और इन्होंने हमें क्वेश्चन में यही तो दिया है, इफ अमित शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ कपिल। अमित की शैडो कपिल के राइट में है। देखिए यहां पर है ना, ये राइट साइड ही तो है कपिल की, ये कपिल की राइट साइड है और अमित की शैडो जो है वो कपिल के राइट में ही तो बन रही है। ओके, तो इन्होंने हमसे पूछा है विच डायरेक्शन कपिल वॉज फेसिंग। कपिल किस डायरेक्शन की ओर देख रहा था। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर ये दोनों पर्सन आमने सामने देखकर बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कपिल किस साइड फेस कर रहा है, साउथ की साइड। ओके, तभी तो वो अमित से बात कर रहा होगा। और अमित कहां पर देख रहा होगा, नॉर्थ की साइड। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कपिल किस साइड देख रहा है, तो कपिल किस साइड देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में। अब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी दे रखा है साउथ, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो देखिए आपने कि क्वेश्चन हम लोग अगर डायग्राम को बनाते हैं तो कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में ये टॉपिक आपसे बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैं क्या दे रखा है, हाँ, इफ a इंटू बी मीन्स a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज साउथ ऑफ b। मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, साउथ। अब देखिए a प्लस b मीन्स a इज टू द नॉर्थ ऑफ b। प्लस मीन्स क्या है, नॉर्थ, a इज नॉर्थ ऑफ b। मतलब मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है साउथ, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ। और देखिए आगे a% b इज a टू द ईस्ट ऑफ b। परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट। a इज ईस्ट ऑफ b। a माइनस b मीन्स a इज टू द वेस्ट ऑफ b। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ट। अब यहां से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन p% q प्लस r माइनस s इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू q। s का डायरेक्शन पूछा है q के रिस्पेक्ट में, और एक हमें एक्सप्रेशन दे रखा है। देखिए एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, p% q
प्लस आर माइनस एस, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है और एस की डायरेक्शन पूछी हमसे क्यू के रिस्पेक्ट में। तो चलिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ईस्ट। देखिए परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेस्ट। ओके, मतलब P इज ईस्ट ऑफ Q। P हमारा Q के ईस्ट में है, ये है ना, देखिए ईस्ट, यहाँ ये वेस्ट होगा। और देखिए Q इज नॉर्थ ऑफ R, मतलब Q जो है हमारा R के नॉर्थ में है, तो कहीं ना कहीं Q इज नॉर्थ ऑफ R। अगर हम R को यहाँ प्लेस करेंगे तभी तो हमारा Q नॉर्थ में होगा R के। ओके, अब देखिए R इज वेस्ट ऑफ S, मतलब R जो है हमारा S के वेस्ट में है, तो अगर हम S को यहाँ रखेंगे तभी तो R जो हमारा वेस्ट में होगा। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, S इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Q। S का डायरेक्शन पूछा है Q के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये हमारा S है और ये हमारा Q है, तो S का डायरेक्शन पूछा है Q के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा डायरेक्शन है। देखिए अगर आप इसको कंपेयर करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये डायरेक्शन आपका कौन सा होता है, साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन होगा, साउथ ईस्ट। तो ये हमारा आप देख सकते हैं कि एस हमारा क्यू के किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में दे रखा है साउथ ईस्ट। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी साउथ ईस्ट एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आपने देखा कि हमने कितने आसानी से, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था बट इसे सिर्फ हमने ट्रिक से सॉल्व किया या फिर डायग्राम से सॉल्व किया तो कितने आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो आपने देखा कि हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं, और अगर आप इसे सेशन को आखिरी तक देखेंगे तो फ्रेंड्स आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपको बिल्कुल भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट प्लेस ऑफ ए मेन रोड। हमारी दो कार्स हैं, ये देखिए ये हमारी रोड है, एक ये कार है और एक ये कार है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये हमारा पूरा टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, 150। अब देखिए फर्स्ट कार रन्स फॉर 25 किलोमीटर एंड टेक अ राइट टर्न। ये हमारी सेकंड कार है, फर्स्ट कार ने कितना चला, 25 किलोमीटर, तो ये देखिए 25। ओके, फर्स्ट कार रन्स 25 किलोमीटर एंड टेक अ राइट टर्न, उसने राइट टर्न लिया, एंड देन रन्स 15 किलोमीटर, उसने कितना चला, 15 किलोमीटर। अब देखिए आगे क्या दे रखा है, इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। उसने फिर क्या किया, फिर से अपना लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 25 किलोमीटर। देखिए उसने लेफ्ट टर्न लेने के बाद कितना चला, 25 किलोमीटर। ओके, एंड देन स्टॉप्स, फिर वो यहां पर आकर यहां पर आकर रुक गया। अब देखिए ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35 किलोमीटर। कुछ ब्रेकडाउन की वजह से जो हमारी सेकेंड कार थी उसने सिर्फ कितना सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, 35 किलोमीटर। ओके, 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड। और अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स एट दैट पॉइंट। हमारी कार सेकंड यहाँ पर आ चुकी है और फर्स्ट वाली कार यहाँ पर आ चुकी है, इन दोनों कार्स के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा है। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, 150 किलोमीटर। अब देखिए हमें इसमें से क्या माइनस करना होगा। देखिए ये हमारा डिस्टेंस कितना था, 25, तो ये 25 आ गया, और ये वाला डिस्टेंस कितना था, 25, तो प्लस 25, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, 35 प्लस 35,
और ये टोटल हमें दे रखा था 150। तो 150 में से हमने ये और ये इन तीनों को माइनस कर दिया। अब आप देखिए 150 माइनस 50 प्लस 80 प्लस 85, तो आपको यहाँ पर कितना मिलेगा 65। तो फ्रेंड्स 65 किलोमीटर हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए दे रखा है 65 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, ऑप्शन ए दे रखा है हमारा 65 किलोमीटर और यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो। देखिए कोई भी एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन को करना है तो आपको पहले उसका एक अप्रोच बनाना होगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, ये हमारा L है। K इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ L, ये हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है और K हमारा कितने डिस्टेंस पर है 40 मीटर। इफ M इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ L, अगर M हमारा L के साउथ ईस्ट में कितना है 40 मीटर, तो देन M इज इन विच डायरेक्शन ऑफ K, M हमारा K के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि M जो है हमारा K के ईस्ट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है ईस्ट। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान भी होते हैं और अगर आपकी शिफ्ट में टफ क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि चाहे रेलवे हो या एनटीपीसी या एसएससी, ये आपको बोनस मार्किंग देते हैं। अब देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ द पोल फेल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट। अब देखिए सपोज ये हमारा कोई सुरेश नाम का पर्सन है, यहाँ पर वह पोल इस साइड लगा हुआ है, ये हमारा डायरेक्शन है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इन्होंने हमसे कहा है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, एक सुबह के टाइम में सुरेश नाम का कोई पर्सन है पोल के सामने खड़ा हुआ है। तो ये हमारा पोल है, इसके सामने खड़ा हुआ है। द शैडो ऑफ द पोल फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट। देखिए ये जो पोल की इमेज है वो कहाँ बन रही है, सुरेश के राइट में। तो ये देखिए ये सुरेश का लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। ओके, क्योंकि सुरेश पोल के सामने खड़ा हुआ है ना, तो सुरेश इस साइड फेस करके खड़ा हुआ है, इस साइड को, साउथ की साइड को फेस करके खड़ा हुआ है। तो ये उसका लेफ्ट कहलाएगा और ये उसका राइट कहलाएगा। तो उस पोल की इमेज कहाँ पड़ रही है, राइट में। ओके, द शैडो ऑफ द पोल फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट, सुरेश के राइट में बन रही है पोल की इमेज। टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि सुरेश हमारा किस डायरेक्शन की साइड फेस करके खड़ा हुआ है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा अगर यहाँ पर सामने पोल है तो इस साइड अगर फेस करके खड़ा हुआ है तो हमारा साउथ डायरेक्शन है और हमारा ऑप्शन सी दे रखा है साउथ। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी साउथ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हम करते हैं इसे। हाँ, सचिन पुट्स हिज टाइम पीस ऑन द टेबल in such a way that 6 PM hours hand points to north। अब देखिए ये क्लॉक का क्वेश्चन है, थोड़ा से स्टार मार्क करके लिखना। देखिए ये हमारी क्लॉक है, ये हमारी क्या है, क्लॉक। आपको पता होगा कि आवर हैंड हमेशा छोटा होता है और मिनट हैंड हमारा बड़ा होता है। मतलब आवर्स का जो कांटा होता है वो उसकी लेंथ कम होती है और मिनट की ज़्यादा होती है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सचिन पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट
6 PM आवर्स हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। 6 बजे आवर एंड ये यहां पर होगा और मिनट हैंड कहां पर होगा, इस साइड। 12, 3, 6, 9 हमारे 6 बजे हुए हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा आवर हैंड है और ये कौन सा है, मिनट। ओके, तो अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। अगर ये आवर हैंड नॉर्थ की साइड फेस कर रहा है तो चलिए हमने इसे क्या बना दिया, नॉर्थ। ओके, अगर ये नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन ये और ये क्या होंगे, देखिए नॉर्थ के सामने क्या होगा, साउथ। ये तो आपको पता है कि नॉर्थ के सामने क्या होगा, साउथ। और नॉर्थ हमेशा ईस्ट के लेफ्ट में होता है और ईस्ट के सामने क्या होता है, वेस्ट। देखा आपने, अगर 6 बजे आवर हैंड नॉर्थ की साइड फेस कर रहा है तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। और नॉर्थ के हमेशा इस साइड होता है ईस्ट और यहाँ पर होता है वेस्ट। तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। 9:15 पर जो हमारा मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। अब देखिए हमसे कितना टाइम पर पूछा है, 9:15। तो देखिए 9:15 पर हमारा आवर हैंड कहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं इस साइड। ये 9 बजे होगा, 9:15 पर यहाँ पर होगा। और मिनट हैंड हमारा किस साइड होगा, इस साइड। 9:15 होते ना, तो ये हमारा 15 मिनट की साइड रिप्रेजेंट कर रहा है आवर हैंड। ये हमारा मिनट हैंड है और ये है आवर हैंड। चलिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये हमारा है आवर हैंड। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। 9:15 पर हमारा मिनट हैंड किस साइड फेस करेगा। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट। तो फ्रेंड्स बेस्ट हमारा जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए अगर हम बात करें इस तरीके से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो हमारा मिनट हैंड कहाँ पर होता, ईस्ट डायरेक्शन में। हमारा ईस्ट होता है, बट उन्होंने इस डायरेक्शन को नॉर्थ माना है, इसको साउथ माना है, इसे ईस्ट और इसे वेस्ट। तो कहीं ना कहीं इनको इस तरीके से बनाना होगा कि यहाँ पर ईस्ट ना आकर यहाँ पर वेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था और आज हमने आपके सामने बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में रिपीट भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का सेशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। फ्रेंड्स जो हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।